ये फिल्म की शुरुआत अलास्का सिटी से होती है, जहां एक सेप्पला नाम के आदमी ने अपने लिए बहुत से डॉग्स रखे हुए थे, जो कि उन डॉग्स की मदद के जरिए ही इधर उधर सफर करता था। अब एक दिन सेप्पला के घर एक पपी का जन्म होता है, जो कि एक साइबेरियन हस्की था, जो दूसरे पपी से बहुत ज्यादा कमजोर था। वह पपी सेपाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सेपाला अपनी वाइफ से कहता है कि हमें यह डॉग किसी को दे देना चाहिए, क्योंकि ये डॉग हमारे किसी काम का नहीं, और हम इसे स्लेड डॉग के जरिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जिस नस्ल का है वह बहुत कमजोर होती है, और अलास्का कमजोर डॉग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेपला की वाइफ उसकी बात से इनकार करती है और कहती है कि यह डॉग उसे बाकी डॉग्स की तरह ही प्यारा है, और वह इस डॉग को भी बाकी डॉग्स की तरह पालेगी, और हमें इस डॉग को एक मौका देना चाहिए। और वह इस डॉग का नाम टोगो रखती है। खैर, वक़्त गुज़रता है और टोगो अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा शरारती होता है, जबकि सेपाला उससे काफ़ी परेशान होता है। लेकिन सेपाला की वाइफ़ को टोगो और उसकी मस्तियाँ बहुत पसंद थीं, और वह हमेशा सेपाला से कहा करती थी कि उसे टोगो को स्लेड पर एक मौका देना चाहिए। लेकिन सेपाला हमेशा उसे कमज़ोर कहते हुए इनकार कर देता था। टोगो की शरारतों की वजह से तंग आकर सेपाला टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, ताकि उससे पीछा छूट जाए। जबकि सेपाला की वाइफ उसके इस फैसले से बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसको सब डॉग्स में से टोगो उसका फेवरेट था। खैर, अगले दिन सेपाला का दोस्त टोगो को वापस छोड़ जाता है और कहता है कि टोगो बहुत शरारती है और मैं इसको नहीं रख सकता, जिसे देखकर सेपाला बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हालांकि उसकी वाइफ यह देखकर मुस्कुराती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। सिपाला टोगो की मस्तियों से परेशान आकर टोगो को एक केज में बंद कर देता है, ताकि वह बाकी डॉग्स के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन टोगो यहां भी नहीं रुकता और केज के नीचे से जमीन खोदकर बाहर निकल जाता है और फिर से सेपला के पीछे जाता है और फिर से मस्तियां करना शुरू कर देता है। जिसके बाद सेपला उसको एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन टोगो उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और चुपके से बाहर आ जाता है, जबकि सेपला की वाइफ दूर से खड़ी उसकी सब हरकतों को देख रही होती है। सेपला टोगो की वजह से पानी में भी गिर जाता है और उससे काफी ज्यादा परेशान होता है। जिसके बाद सेपला अपनी एक फ्रेंड को टोगो को अपने पास रखने के लिए कन्विंस करता है, और वह मान जाती है भाई, और कहती है कि टोगो को रूम के अंदर ही रहना होगा। जबकि सेपला को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वह टोगो को उसके पास छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टोगो वहां का शीशा तोड़कर भाग जाता है और वापस सेपला के पास जाता है, जबकि सेपला उसे दोबारा वहां देखकर हैरान हो जाता है। वह नोटिस करता है कि टोगो के हाथ से खून निकल रहा है। इसीलिए अब वह टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाता है। मगर टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता था, वह बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। जबकि सेपाला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसके जिद करने के बाद सेपाला टोगो को बाकी स्लेड डॉग्स के साथ बांध देता है और नोटिस करता है कि टोगो वाकई में बहुत तेज है और बाकी डॉग्स से ज्यादा स्पीड में भागता है, और इसलिए अब वह टोगो को सबसे आगे बांध देता है। जिसके बाद टोगो बहुत ही स्पीड से उन सबको घर पहुंचा देता है, जबकि सेपला यह देखकर बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ को भी बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भागा, और टोगो को लीड डॉग बनाने का फैसला करता है। इसके बाद सिपला टोगो की वजह से सिटी में बहुत सी स्लेड रेसेस भी जीतता है और बहुत ही जल्दी अलास्का सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। खैर, अब 12 साल गुजर चुके थे और टोगो अब काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन सिपला अपने डॉग्स के साथ एक लंबी सफर से वापस आता है और वहां उसे पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है, और उस बीमारी का नाम डिप्थीरिया था, और यह बीमारी ज्यादातर छोटे बच्चों को इफेक्ट कर रही थी, और इस बीमारी की वजह से 5 बच्चों की जान भी जा चुकी थी, जिसकी वजह से सिटी के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जिसके बाद वहां का मेयर एक मीटिंग में सबको बुलाता है और बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट उन्होंने ढूंढ लिया है, लेकिन वह एंटीडोट यहां से 600 मील दूर नेवाडा सिटी में पड़ा है, जो उन्हें वहां से किसी तरह लाना होगा। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर सेपाला से रास्ते के बारे में पता करता है, तो सेपाला बताता है यह कि जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने नोटिस किया था कि सभी डॉग्स मौसम को देखकर घबरा रहे थे, और टोगो ने 12 सालों में पहली दफा कुछ ऐसा किया है, और अगर वह मौसम से घबरा रहा था तो हमें सबको भी घबराना चाहिए। और इसके बाद सेपला वहां से चला जाता है। सेपला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है।
सेपला उसे लिफ्ट देता है और उसे हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करता है। सेपला हॉस्पिटल की विंडो से अंदर देखता है, जहां वह बहुत से बच्चे देखता है जो उस बीमारी का शिकार हो चुके थे और जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। खैर, ये देखकर सेपाला घर वापस आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि मैं मेडिसिन लेने के लिए नेवाडा जरूर जाऊंगा और टोगो को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब सेपाला की वाइफ कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और बूढ़ा हो गया है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, जो टोगो के लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम टोगो की मौत के जिम्मेदार बनो। लेकिन सेपला उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अगली ही सुबह नेवाडा के लिए निकल जाता है और टोगो को भी साथ ले जाता है। शहर के सभी लोग उसे नेवाडा जाते हुए देखते हैं और गुड लक विश करते हैं। अब जैसे जैसे सेपला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था, तूफान भी आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक हो रहा था और तेज हवा की वजह से सेपला को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अब सेपला अपने डॉग्स के साथ एक पहाड़ पर हाइकिंग करता है और नोटिस करता है कि यह अभी तक का सबसे आसान रास्ता था और अब आगे से मुश्किल रास्ता शुरू हो जाएगा। खैर, टोगो बाकी डॉग्स को लीड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बहुत बड़ी ढलवान पर होता है कि तभी टोगो अचानक से रुक जाता है, जबकि सेपाला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन सेपाला जब आगे देखता है तो आगे एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे टोगो ने देख लिया था। अब टोगो स्लेड को ऊपर खींचता है और बाकी डॉग्स और सेपला को बचा लेता है, जबकि सेपला देखता है कि टोगो का पांव काफी जख्मी हो चुका है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सेपला अपने डॉग्स के साथ एक आउटपोस्ट तक पहुंचता है ताकि वहां रात गुजार सके। उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो टोगो के पांव पर मरहम लगाती है और सेपला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और टोगो के लिए इस तूफान में इतना लंबा सफर करना अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी अगले दिन सेपला टोगो के साथ निवाडा के लिए निकलता है, जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी और यहां सेपला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी वो आगे एक फ्रोजन लेक देखता है जो बहुत ज्यादा कमजोर थी और टूट भी रही थी। लेकिन अगर सेपला उस फ्रोजन लेक से नहीं जाता तो उसे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे उसका सफर मजीद एक दिन बढ़ जाएगा और वो उस फ्रोजन लेक के ऊपर से जाने का फैसला करता है और सभी डॉग्स के साथ फ्रोजन लेक के ऊपर से गुजरता है और उसको किसी तरह पार कर लेता है और पूरे दिन के सफर के बाद अगली आउटपोस्ट पर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ सेपाला की वाइफ मेयर के पास पहुंचती है। मेयर उसे बताते हैं कि नेवाडा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सेपला को वो एंटीडोट्स पास करेगा और अब सेपला को नेवाडा तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सेपला की वाइफ कहती है कि जहां तक मैं सेपला को जानती हूं, सेपला शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करेगा ताकि अपने सफर को कम कर सके और होता भी ऐसा ही है। सेपला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था और अब वो सफर से बहुत ज्यादा थक चुका था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थीं कि तभी वो शख्स सेपला को देख लेता है जो नेवाडा से एंटीडोट्स लेकर आया था। वो सेपला को रोकने के लिए आवाजें देता है, लेकिन तेज हवा की वजह से सेपला को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वो आदमी समझता है कि सेपला अब वहां से जा चुका है और उसका वहां तक आना बेकार गया। लेकिन तभी वो देखता है कि सेपला रुक गया था और वापस आ रहा था। दरअसल टोगो ने उस आदमी की आवाज सुन ली थी जिसकी वजह से सेपला वहां रुक गया था। अब वो दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। सेपला का दोस्त उसे कहता है कि मैंने अपने बहुत से डॉग्स ऐसे खतरनाक तूफान में खो दिए हैं और इसलिए सेपाला को चाहिए कि वह टोगो को वहीं छोड़ दे क्योंकि वह बहुत कमजोर और थक चुका है और इस तूफान में उसके लिए और सफर करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेपाला कहता है कि टोगो मेरा लीडिंग डॉग है, मैं उसके बिना नहीं जा सकता और अगली सुबह सेपला, टोगो और बाकी डॉग्स के साथ वापस अलास्का के लिए निकलता है। अब सेपला वापस उसी फ्रोजन लेक के पास पहुंचता है और देखता है कि जमी हुई बर्फ काफी ज्यादा टूट चुकी थी और अब उसमें से पानी भी ऊपर आना शुरू हो चुका था। खैर, सेपाला उस पर से गुजरना शुरू करता है कि तभी वह बर्फ और ज्यादा टूटना शुरू हो जाती है, जबकि सेपाला अपने डॉग्स के साथ किसी तरह आगे बढ़ता रहता है कि तभी उस बर्फ का टुकड़ा हिलने लगता है और किनारे से अलग हो जाता है और वह अपने डॉग्स के साथ उस बर्फ के टुकड़े पर फंस जाता है। अब सेपला टोगो को उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है और उसे खींचने के लिए कहता है। टोगो अपनी पूरी ताकत से स्लेड को खींचता है और वे उस झील को पार कर लेते हैं। अब सेपला अपने डॉग्स के साथ वापस उसी आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहां वह लेडी डॉक्टर भी थी। वह लेडी डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सेपला को बताती है कि तुम्हारे डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये मर रहा है। खैर,
अगले दिन सेपला जब दोबारा वहां से निकलने के लिए तैयार होता है तो वह टोगो को आगे नहीं बांधता और उसे स्लेड पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो लीड डॉग ही बनना चाहता था और अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। सेपला समझ जाता है कि टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता और अपना सफर खत्म करना चाहता है। अब सेपला अपने लीडिंग डॉग टोगो के साथ आगे बढ़ता है कि तब तक तूफान बहुत ज्यादा तेज हो चुका था और अब सेपला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह टोगो के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी पड़ेगी और हमें सबको आगे के रास्ते पर ले जाना होगा। अब टोगो इस तेज तूफान में स्लेड को लीड करता है और आगे बढ़ता है, जबकि सेपला बहुत ज्यादा थक चुका था और स्लेड पर ही उसकी आंख लग जाती है। मगर जब वह उठता है तो देखता है कि टोगो भी बहुत ज्यादा थक गया है और आधे रास्ते में ही बैठ गया है। सेपला उससे कहता है कि हम अब भी नहीं रुक सकते और हमें ये मेडिसिन लेकर किसी भी तरह वापस पहुंचना होगा और अगर हम यहां रुके तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। तब सिपाला समझता है कि शायद अब यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ लोग सिपाला को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं, जिसका मतलब था कि वे लोग अगली आउटपोस्ट तक पहुंच चुके थे और टोगो ने अपना मिशन पूरा कर दिया था और टोगो की वजह से उन सब की जान बच गई थी। सेपला ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब वे अंदर जाते हैं और वहां एक और आदमी होता है जिसे सेपला की वाइफ ने भेजा था ताकि वह सेपला से मेडिसिन लेकर उन्हें वापस हॉस्पिटल ले आए ताकि सभी बच्चों का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सके। अब वे लोग रात को रेस्ट करते हैं और अगली सुबह वह आदमी मेडिसिन लेकर वापस सिटी में पहुंचता है, जहां एक रिपोर्टर भी न्यूयॉर्क से आया हुआ था क्योंकि पूरे देश में यह बात फैल चुकी थी कि एक आदमी मेडिसिन लेने के लिए इस तूफान में इतना बड़ा सफर कर रहा है और रिपोर्टर को लग रहा था कि शायद वही ये आदमी है जो मेडिसिन लेकर आया है और उसका नाम अपनी रिपोर्ट्स में छाप देता है। वहीं दूसरी तरफ टोगो और बाकी डॉग्स अब कुछ रिकवर कर चुके थे और अब सेपला अपने सभी डॉग्स के साथ वापस घर पहुंच जाता है। वहां पर सेपला और उसके डॉग को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वहीं पर एक बच्ची भी आती है जो सेपला की वजह से ठीक हो गई थी। वह टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। सेपला उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। तब उसकी वाइफ उसके पीछे आती है। सेपला उससे कहता है कि टोगो की ये हालत आज सिर्फ मेरी वजह से है और वह मेरी वजह से मर रहा है। मुझे वाकई टोगो को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और डॉग ये काम कर सकता था। लेकिन सेपला उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जहां सेपाला अपनी प्रैक्टिस के लिए स्लेड तैयार कर रहा होता है। टोगो भी उसके साथ जाना चाहता था और वह घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। टोगो किसी तरह घर से निकल जाता है और सेपला के पीछे जाता है। अब सेपला को भी समझ आ जाती है कि टोगो तो कभी स्लेड्स को खींचना ही नहीं चाहता था, बल्कि वह तो मेरे साथ अपना समय बिताना चाहता था और वह आज तक सिर्फ मेरे लिए स्लेड्स खींचता रहा ताकि मेरे साथ समय बिता सके। अब कुछ समय बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सेपला और उसकी वाइफ के साथ रोजाना बाहर घूमने के लिए जाया करता था और अब उसके बच्चे भी हो गए थे जिनको वहां के बहुत से मशज लेने के लिए आया करते थे और उन्होंने इस नस्ल को एक नया नाम भी दिया था, सेपला सर्बियंस। अब कुछ वक्त के बाद टोगो की डेथ हो जाती है और सेपला अपने बाकी डॉग्स के साथ ट्रेनिंग जारी रखता है। तो ये थी टोगो की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि असली हीरो वही होता है जो हिम्मत, वफादारी और लगन से मुश्किलों का सामना करता है और कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाले भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं।